हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन, उसके फैक्टर और उसके टाइप्स, जो कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं और वो किस लॉ पे बेस्ड है, ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। ऐसे बच्चे जो पार्ट 2 देख रहे हैं, सबसे पहले वो पार्ट 1 को देखें और वो कंप्लीट करने के बाद ही पार्ट 2 पे आए। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 चीजों के बारे में। नंबर 1, अगर आपके पास इक्वेशन में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि आप किसको बैलेंस करें, मेटल को बैलेंस करें। सेकेंड चीज, आप नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया कीजिए। उसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स है उसको आप बैलेंस कीजिए। थर्ड वन, जब सब कुछ बैलेंस हो जाए देन आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, आइदर हाइड्रोजन या आइदर ऑक्सीजन। और एक केस ऐसा भी आएगा जब सब कुछ बैलेंस करने के बाद भी आपका बैलेंस नहीं हो रहा होगा, तो देखिएगा कोई नंबर ऐसा है जो ऑड में रहेगा, तो आप उसको क्या कीजिए, इवन कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं कल के लेक्चर के बारे में छोटा सा बात बता दूं कि नंबर ऑफ एटम अगर आपका रिएक्टेंट साइड बराबर नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, तो आप उसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही चीज अगर आपका नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप क्या बोलिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए समझिए, आपको दिया गया है बेटा H2O, क्या दिया गया है, H2O, और जब ये ब्रेक करेगा तो आपका ये ब्रेक करेगा H2 प्लस O2 में। अब बताइए मुझे, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। आप छोटा सा एक चार्ट भी बना सकते हैं, कुछ कुछ स्कूल के टीचर्स या फिर कहीं कहीं आपको ये चीज बताया गया है कि आप सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए जहां पे आप लिखिए नेम ऑफ एटम। क्या लिखिएगा बेटा, नेम ऑफ एटम। और मेरे क्लास में ये सब की जरूरत नहीं है, फिर भी बेसिक से पढ़ा रहे तो आपको हर कुछ बताना मेरा ड्यूटी है। नेम ऑफ एटम, और यहां पे आप लिखिएगा रिएक्टेंट और इधर आप लिखिएगा प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? नेम ऑफ एटम में सबसे पहले आप लिख लीजिए हाइड्रोजन। किसके बारे में बेटा, हाइड्रोजन। पूरा एटम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन क्या बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और दूसरा एटम कौन है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो सर ये तो आपका बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है वही नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड है। बट अगर हम ऑक्सीजन को देखें बच्चों, तो रिएक्टेंट साइड कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 2। अब मुझे बताइए, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? नहीं है बैलेंस सर। तो मुझे क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। सर ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो मैं नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल करके इसको बैलेंस कर सकता हूं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो सर मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। कहाँ पे लिखे सर, 2, ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड, तो आगे के साइड में अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लिख दिए 2। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 लिखने से किसका नंबर खराब हो गया, हाइड्रोजन का। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। अब बताइए, हाइड्रोजन का नंबर तो बिगड़ गया ना, तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो बच्चों देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड कितना है, तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, तो हम लोग इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 4। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मेरा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड भी कितना हो चुका है, 4। अब मुझे बताइए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस है कि नहीं है? हाँ सर, ये रिएक्शन मेरा कंप्लीट बैलेंस है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है? तो क्यों ना इसको जल्दी से जल्दी सीखे और क्विकली बनाना सीखे। तो आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि मेरा मैग्नीशियम वाला रिएक्शन है। ये आपका बेटा मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते थे तो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ याद है? और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था तो किस टाइप का फ्लेम आता था, डेजलिंग व्हाइट कलर का फ्लेम आता था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता था वो कौन सा कलर का होता था, व्हाइट प्रिसिपिटेट या फिर व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता था। मैग्नीशियम, आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है बच्चों, तो सर नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है। सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर 2 है। ये बेटा दोनों आपका किधर साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड। बात करते हैं प्रोडक्ट साइड, मैग्नीशियम कितना है बच्चों, 1, ऑक्सीजन भी कितना है, 1। तो मेरा ड्यूटी क्या है बताओ, सबसे पहले मेटल को चेक करना कि जो मेटल है वो मेरा बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो भैया जी मेटल मेरा बैलेंस है, मेटल मेरा क्या है, बैलेंस है। तो बचा कौन, नॉन मेटल, जो कि ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सर जी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2। तो सर आगे के साइड में 2 लिख दीजिए। बट
2 जैसे ही लिखेंगे मैग्नीशियम का नंबर खराब हो गया ना, मैग्नीशियम कितना लिखा हुआ है 1, तो हम लोग इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब मैग्नीशियम मेरा प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 2, बट सर रिएक्टेंट साइड तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बैलेंस करने सीख रहे हैं तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2, तो फिर से हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब बताइए मेरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को और सोचने का पावर को। यहाँ सब कुछ सोचने के पावर पे डिपेंड करता है। आपके सामने मैं एक पीडीएफ लाऊंगा जो कि आपका पीवाईक्यू सीरीज से रिलेटेड है, मतलब जो भी अभी क्लास 10 में जो क्वेश्चन आया है ना उससे रिलेटेड है। वहां आप देखिए कि कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना सबको। सबसे पहले बेटा क्या था ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले देखिए फिर से बता देते हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये आपका क्या बना MgO। देखिए कैसे बनता है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है सर 1 है, ऑक्सीजन सर कितना यहाँ पे 2 है, सर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है। भैया मैग्नीशियम 1 है, कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। सर ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 2। लेकिन सर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ है ना। कल के क्लास में बताए थे कि जो 2 है वो किसी का है, वो पूरे कंपाउंड का है, समझ में आ रहा है। आप जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे मैग्नीशियम का भी कितना हो जाएगा 2, बट सर आप इधर जब 2 कर दिए तो मैग्नीशियम तो इधर 1 है, ये आपका अनबैलेंस हो गया। तो सर इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये कंप्लीट आपका क्या हो गया बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मीथेन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। किससे करा रहे हैं, क्लोरीन गैस से। आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है, और साथ ही साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। हाँ अब ये गैसियस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड या एटम का फिजिकल स्टेट कैसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं बेटा, जैसा कि मैं आपको बोला था कि सबसे पहले चेक कीजिए वहाँ पे मेटल है कि नहीं है। तो सर जी यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है। इतना तो सेंस है ना आप लोगों को कि बता सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो सर यहाँ पे तो मेटल नहीं है, तो सर नॉन मेटल में कौन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है। तो सर जी एक काम कीजिए ना, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। आप ही तो बताए थे कि हाइड्रोजन को छोड़ के चलना है। देखिए दूसरे एटम को, तो देखिए कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितना है बच्चों, तो कार्बन यहाँ पे है 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, क्लोरीन कितना है 2। डन। यहाँ पे सर कार्बन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 4, यहाँ पे है और वहां पे 1 है, +1 5, टोटल कितना हो गया सर 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा 1 है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना क्वेश्चन, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कार्बन को। किसको करेंगे, कार्बन को, या फिर आप क्लोरीन को भी कर सकते हैं, बट उसको बाद में करेंगे। सर कार्बन तो मेरा बैलेंस है, सर कार्बन तो मेरा बैलेंस है, कोई इशू नहीं है, कार्बन को बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है। सर व्हाट अबाउट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 4 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन ना सर 4 है और एक 5 है। आप बोले थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको करना है, लेकिन हम आपको एक चीज बताएंगे बेटा, क्या यहाँ इवन और ओड का केस नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, 4 + 1 5 हो जा रहा है। तो क्यों ना पहले हाइड्रोजन को निपटा दे, जो कि इजीली हो सकता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, यानी कि 4 से। तो आगे में 4 लिख दिए, अरे बोलो यस लिख दिए सर। अब 4 लिखने से पता है क्या फायदा हुआ, क्लोरीन आपका हो गया 4, 4 + 4 कितना हो गया बेटा 8, 4 + 4 कितना हो गया 8। अब आप क्लोरीन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। बात समझ में आया। तो देखो रूल जो होता है ना वो हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, बट कभी कभी एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि क्लोरीन को आप पहले कर सकते थे ना, लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि क्लोरीन मेरा कहीं ना कहीं ओड में जा रहा है, तो क्यों ना उससे पहले हाइड्रोजन को कर दे, क्या पता वो इवन बन जाए। और कोई चीज जब इवन नंबर में रहता है तो बच्चों इजली वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब मेरा क्लोरीन हो गया है 8 और यहाँ पे 2, तो क्यों ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 8। अब आप जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसको वहां पे रख दीजिए। जैसे कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 4 रख दिए। सर यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है सर 4 का, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। अब नोटिस कीजिए कि आपका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है।
नोटिस कीजिए आपका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका रिएक्शन क्या हो चुका है बच्चों, बैलेंस। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, देखो दो दो बार करके बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, भगवान की दया से उनको 2 बार समझने का मौका मिला है ना। हंसने वाला बात नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें दूसरा बार भी समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है सर, हाइड्रोजन कितना है 4 है सर, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे कार्बन सर कितना है 1 है, क्लोरीन सर यहाँ पे 4 है और वहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो ओवरऑल कितना लिख दिए 5, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको देखिए, तो सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। सर कार्बन यहाँ पे भी 1 है और कार्बन यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस है। नेक्स्ट हम किसको दिखेंगे, क्लोरीन को देखेंगे, क्योंकि आप ही बताए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है। लेकिन आप एक चीज का नोटिस कीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप क्लोरीन को देखने जा रहे हैं तो इधर तो 2 है, इवन में है, बट इधर कितना है 4 + 1 5 में, कहीं ना कहीं ऑड में है। और अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करने चलेंगे ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं होगा, होगा, लेकिन क्यों ना इस बार हाइड्रोजन को कर लिया जाए क्योंकि ओड नंबर में है। तो सर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो आप एक काम कीजिए ना सर, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया और क्लोरीन भी इधर 4 हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, टोटल कितना हो गया बेटा 4 + 4 5 से क्या बन जाएगा 8। अब मेरा ड्यूटी ये है कि क्लोरीन को मुझे क्या लाना है 8 लाना है, तो कैसे लाएंगे, यहाँ 2 है सर, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से कर दीजिए और आगे में 4 को लिख दीजिए। तो इस तरीके से 4 2 क्या हो गया बेटा आपका 8। नाउ आपका पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे किसने दिया था, लेबोजियर ने दिया था। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्वेश्चन का बहुत सारा भरमार है ना। एक चीज और बताना चाहेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों का कंसर्न रहता है, अभी क्वेश्चन में आएगा ये सब चीज। मान लो SO4 का कभी 3 रहता है, ठीक है, आप समझते हो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है। कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना सर इसमें सल्फर जो है ना, सल्फर जो है वो 1 है और जो ऑक्सीजन है ना सर वो 12 है। बताओ तो ये सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है सर, ऐसा थोड़ी होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर कितना है 3 है और ऑक्सीजन कितना है 12 है। ये 3 जो है ना बच्चा, ये ऑक्सीजन का भी और 3 किसका है, सल्फर का भी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रहा है ना। क्लास 9 में ये सब आपको पढ़ना था, अब पता नहीं आप क्लास 9 में क्या किए, तो आप ही लोग को पता होगा, है कि नहीं। चलिए आते इस रिएक्शन पे, पहले देखते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आयरन यहाँ पे कितना है बेटा 1 है, आयरन यहाँ पे कितना है 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरे प्यारे बच्चे 4 है, 4 है, बात समझ रहे। अब आपको मैंने बोला था कि ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, पहले मेटल को देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन कितना है 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्यों ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको सामने फ्रंट में लिख देंगे, जो कि नंबर ऑफ मोल्स भी कहलाता है आगे जाके। ऑक्सीजन सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, बहुत इजी क्वेश्चन सर, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आगे 2 लिख दिए। बताइए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए बैलेंस है। 3 आयरन यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे भी आयरन कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाए तो आपके सामने पीडीएफ है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला था कि आपका जो क्लास 10th है उसमें पीवाईक्यू सीरीज जो मतलब पीवाईक्यू जो भी आज तक हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए पीडीएफ सबको विजिबल हो रहा है बच्चा, बताइए तो, पीडीएफ सबको विजिबल हो रहा है ना। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बोर्ड में लिख ले क्या, बोर्ड में लिख के समझाए क्या, चलिए बोर्ड में लिख कर समझाते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, आप यहाँ आ जाओ, आइए सीखिए। लिखा हुआ है बेटा P टाइम ऑफ AL, दिखाई पड़ रहा है क्या, P टाइम ऑफ AL, P टाइम ऑफ AL प्लस Q टाइम ऑफ H2O गिव R टाइम ऑफ Al2O3 प्लस H टाइम ऑफ H2। यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है सर, तो एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है सर, हाइड्रोजन कितना है सर, तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है सर, तो 1 है। ये सब किसका लिख दिए बेटा हम, रिएक्टेंट तरफ का। प्रोडक्ट में देखें तो एल्यूमिनियम कितना है 2 है,
ऑक्सीजन कितना है 3 है और हाइड्रोजन कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2 है। रूल याद है कि रूल भूल गए? रूल याद है ना? क्या रूल होता है? सबसे पहले किसको हम लोग बैलेंस करेंगे? एल्यूमिनियम को, क्योंकि वो एक मेटल है ना। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है देखिए तो प्रोडक्ट साइड सर 2 है और रिएक्टेंट साइड कितना है 1 है, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट किस में आएंगे सर? तो अब तो वही अपना प्यारा सा हाइड्रोजन और प्यारा सा क्या बच रहा है ऑक्सीजन। आपको जिसकी इच्छा करे आप उसको बैलेंस कर लीजिए। तो सर हमको लग रहा है ना एक काम करते हैं हम ना पहले ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस। रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे सिंगल दिख रहा है, ठीक है। और जो चीज सिंगल होता है ना उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। कपल के साथ थोड़ा दिक्कत होता है, कपल को फर्क पड़ता है। आप अगर एक को छेड़िएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उससे अफेक्ट हो जाएगा। बट वही अगर मेरे जैसा कोई सिंगल इंसान है तो आप मुझे समझ रहे हैं ना, एक सिंगल आदमी को आप कैसे भी करके परेशान कर सकते हैं, मतलब कैसे भी कोई भी काम आप उससे करवा सकते हैं। लेकिन कपल को आपको काम करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो H2O आपका कपल में है, तो आप हाइड्रोजन को अगर कुछ करते तो ऑक्सीजन को अफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है? बट अगर ऑक्सीजन को सिर्फ कीजिएगा ना यहाँ पे तो आप हाइड्रोजन में जो भी चेंजेस आएगा आप उसको यहाँ लाके उस ठीक कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा तो समझ में आया होगा। चलिए हटाइए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, क्लास में आते हैं। ध्यान दीजिए हम लोग चले हैं बैलेंस करने किसको, ऑक्सीजन को। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। क्यों ना इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो बेटा मेरे यहाँ पे लिख दिए अपन 3। अच्छा यहाँ पे क्या लिखे थे 2। 3 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑक्सीजन तो आपका 3 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 2 जा, अरे भैया 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितना हो गया 6। सर इधर तो 2 है, अरे सर इधर 2 है तो 6 कर सकते हैं ना, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 6। तो सर जी यहाँ 3 से किए। सर यहाँ एल्यूमिनियम में किसी से मल्टीप्लाई किए? नहीं। ऑक्सीजन वाले में किसी से मल्टीप्लाई किए? नहीं। तो क्या लिख देंगे आगे में 1। तो ऑप्शन क्या है 2 3 1 3। दिख रहा है किसी को 2 3 1 3 2 3 1 3? ऑप्शन नंबर सी। ये 25 या 24 का क्वेश्चन है, आई थिंक 25 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी 2 3 1 3। क्लियर? अच्छा बाई ऑप्शन आप कैसे कर सकते थे? मैं आपको बताया था ना कि इतना नहीं करना है, आप बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो एक सेकेंड। चलो भाई जी पूरा ले रहा है, कोई बात नहीं। आप देखिए बेटा, आप यहां से वैल्यू को पुट कीजिए। अगर आप 3 को फर्स्ट में पुट करते हैं तो 3Al हो जाएगा, हाँ या ना। और यहां पे आप 2 को पुट कीजिए, क्योंकि देखिए पहला वाला P का है, सेकेंड वाला Q का है, थर्ड वाला R का है, यहां 2 कीजिएगा तो 3Al और ये 2Al। तो यहां तो एल्यूमिनियम आ गया 3 और यहां पे कितना आएगा 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा सर, ये ऑप्शन तो सर नहीं होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सर सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आ रहा है ना? आप 2 पुट कीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 और ये 3 यहाँ पुट कर दीजिए, 3 2 जा कितना हो गया 6। बताइए 2 और 6 कभी इक्वल होता है? तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। चलिए सर तीसरा ऑप्शन है उसको बाद में रखेंगे, ऑलरेडी हम लोग को पता चल चुका है। फोर्थ ऑप्शन रख कर देखते हैं। यहाँ पे सर जी 3 रख दो और यहाँ पे सर जी 2 रख दो, तो 3 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया। कभी 3 और 4 आपस में इक्वल होता तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए इतना ताम झाम करने का जरूरत था जो हम लोग किए? बाई ऑप्शन हम लोग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को रख के देखेंगे कैसे आ जाएगा। अब 2 को यहाँ रखिए और 1 को यहाँ रखिए, 2 1 जा क्या हो गया 2। अरे भैया यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इतना तो ज्ञान होगा ही सबको। और यहाँ 1 2 जा 2, बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं? तो एकदम साक्षात ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। तो बाई ऑप्शन भी करना सीख गए ना? अरे आया, चलो वेरी गुड, अच्छे बच्चे आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। थोड़ा सा ना और इसको हम सोच रहे हैं कि जूम कर ले, है ना बेटा, थोड़ा सा और जूम कर लेते इसको, अगर हो पाता है तो। हो नहीं रहा है बट चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। ठीक है, PbNO3 का होल 2। ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ होता है ना बेटा तो उसको उसी समय छोड़ देते हैं और अपने ट्रेडिशनल मेथड से बना लेना चाहिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। तो P लिख देते हैं PbO प्लस AB है, सॉरी ABC CNO2 प्लस DO2। डन। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। सबसे पहले Pb को कर लेते हैं। Pb यहाँ पे कितना है बेटा
1 है, यहाँ पे भी Pb 1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, इसको नीड है बैलेंस करने का सर। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 2 4 है, 2 + 2 कितना है 4 है, तो Pb तो मेरा बैलेंस है। हम एक काम करते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो C की जगह 2 रख दी। अब जैसे ही C की जगह 2 रखेंगे ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा 2 2 = 4 और इधर का 2 6, मतलब 4 था ना, ये 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 और इधर मेरा ऑक्सीजन कितना है 6। अरे गजब, एक बार में बैलेंस हो गया। 1 2 6 1 2 6, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बेटा 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और मेरे बच्चों यहाँ पे भी 1 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आया 1 1 2 1 1 1 2 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोला था ना, ऑप्शन डी ऑप्शन ए होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से देख लीजिएगा, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो दिख रहा है ना सबको, क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मोल ऑफ NaOH 2 मोल ऑफ NaOH प्लस XAl2O3 गिव Y टाइम ऑफ NaAlO2 प्लस H2O। अब इस क्वेश्चन में देखिए नाइट्रोजन कितना है सर जी 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है सर, सर यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2 है, X टाइम ऑफ 2 है और ऑक्सीजन X टाइम ऑफ 3 है। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 है, कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें Y के जगह, तो सोडियम मेरा कितना हो जाएगा सर जी 2, एल्यूमिनियम भी मेरा कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा 4 और यहाँ पे H2O करके है, तो 4 + 1 5। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे हम 1 लिख दे तो 3 1 जा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम तो 2 रहेगा और 3 1 जा 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 + 3 टोटल कितना हो गया बेटा 5। और यहाँ पे कितना मेरा ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है मेरा, यहाँ 2 पुट किए ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 5 5 आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। तो ऑप्शन मेरा क्या आया, यहाँ पे 1 पुट किए, यहाँ पे 2 किए, 1 2 1 2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 आप पुट कीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो आपके सामने और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा बच्चों कि आप अपने से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये आपके सामने बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, इधर ले आते हैं ना। अब ये आपके सामने डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। आप यहाँ पे ऐसा नंबर को पुट कीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, आपका बैलेंस हो जाए। तो रेडी है आप लोग करने के लिए, जल्दी से जल्दी आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा फास्फोरस कितना है 1 है, यहाँ पे फास्फोरस कितना है 1 है, तो कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा आपका पोटेशियम, क्योंकि फास्फोरस के बाद हम किस पे आ गए, पोटेशियम पे आ गए। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब मेरा पोटेशियम कितना हो गया 3 हो गया, बट आपका ऑक्सीजन कितना हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, तो सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, टोटल 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपका कितना हो गया 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 + 3 7, यहाँ पे कितना है 4 + 3 7। आई थिंक सब कुछ बैलेंस है, यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए। देख लीजिए इसका आंसर आएगा बेटा 1 3 1 3। आप देखिए अब सब बैलेंस है। आप देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, फॉस्फोरस कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो टोटल हो गया 1 नहीं है 3 है, 3 है, 4 + 3 कितना हो गया 7। पोटेशियम कितना है 4 है, पोटेशियम कितना है बेटा आपका 4, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये फास्फोरस का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। पोटेशियम का अगर देखें तो वो कितना है आपका इधर 3, पोटेशियम कितना है आपका 3 है, ऑक्सीजन हो चुका है, हाइड्रोजन का और 3 है ना, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर का देख लेते हैं, पोटेशियम इधर कितना है आपका 3 है, फॉस्फोरस कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 4
और इधर ऑक्सीजन कितना है 3, टोटल कितना हो गया 7, और हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे बच्चों 6। आप देखिए 314 3173 317 और 3 सॉरी 6 हो रहा है ना, हाइड्रोजन 6 होगा, सॉरी 6 हाइड्रोजन 6, बैलेंस है ये आपका, ध्यान दीजिए। ठीक है, आया समझ में? तो आप लोग ऐसे करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप पहले ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।